संघर्ष के रंग, एक किसान और व्यवसाय परिवार की कहानी। ये कहानी एक किसान परिवार और एक आधुनिक व्यवसाय परिवार के जीवन में संघर्ष, उतार चढ़ाव और भावनाओं को गहराई से दर्शाती है। किसान परिवार की कहानी। गांव में रामलाल, एक मेहनती किसान, अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों, रीना और मुकेश के साथ रहता था। रामलाल का जीवन हर दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वो खेतों में घंटों मेहनत करता ताकि उसके परिवार को भूखा न रहना पड़े। सुमन घर के काम और बच्चों की देखभाल में लगी रहती। परिवार की जिंदगी एक साधारण लेकिन शांतिपूर्ण थी, जब तक कि एक भारी संकट ने उनके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। एक साल बारिश समय पर नहीं हुई, फसलें सूख गईं और रामलाल के पास कुछ भी बचत नहीं थी। उधार की रकम भी चुकाने में असमर्थता ने उसे गहरे अवसाद में डाल दिया। गांव में सूखा पड़ गया और रामलाल को मजबूरी में अपनी जमीन बेचनी पड़ी। परिवार की हालत बहुत दयनीय हो गई। रामलाल का आत्मसम्मान टूटने लगा। आखिरकार एक दिन रामलाल ने गांव छोड़ने का फैसला किया और शहर में जाकर मजदूरी करने का निश्चय किया। परिवार के साथ शहर आना उनके लिए बहुत मुश्किल था। शहर की चकाचौंध और भाग दौड़ भरी जिंदगी में वे पूरी तरह से खो गए। रामलाल को काम तो मिला, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाता था कि परिवार की सभी जरूरतें पूरी हो सकें। सुमन भी घरों में बर्तन साफ करने का काम करने लगी, लेकिन फिर भी उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। फिर एक दिन रीना बीमार पड़ गई। अस्पताल के खर्चों ने उनकी हालत और खराब कर दी। रामलाल की हालत अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वो अपनी किस्मत को कोसता और निराशा में डूब जाता। लेकिन तभी रीना की हालत और भी गंभीर हो गई। डॉक्टर ने उसे बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण रामलाल के पास कोई चारा नहीं था। इसी बीच रामलाल के गांव के कुछ पुराने दोस्त शहर आए। उन्होंने रामलाल की मदद करने की ठानी। उन्होंने गांव के सभी लोगों से पैसे जमा किए और रामलाल की मदद के लिए भेजे। इस मदद से रीना का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। रामलाल को एहसास हुआ कि उसका असली खजाना उसके रिश्ते और दोस्ती में है। इसके बाद रामलाल ने शहर में मेहनत की और धीरे धीरे उसने अपनी जमीन वापस खरीदी और गांव लौट गया। इस बार उसने नई तकनीक और योजनाओं का सहारा लेकर खेती शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार वह समझ गया था कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, उम्मीद और संघर्ष से हर संकट का सामना किया जा सकता है। व्यवसाय परिवार की कहानी। शहर में रोहित, एक बड़ा व्यवसाय, अपनी पत्नी प्रिया और बेटे अर्जुन के साथ आलीशान जिंदगी जी रहा था। रोहित का कारोबार आसमान छू रहा था और वह दिन रात काम में व्यस्त रहता था। प्रिया को पार्टी और शॉपिंग का शौक था, जबकि अर्जुन महंगे स्कूल और गैजेट्स में खोया रहता था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक दिन रोहित की कंपनी पर एक बड़ा कानूनी मामला दायर हुआ। कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा और शेयर बाजार में उसकी कीमतें गिरने लगीं। अचानक से उसके पास जो भी संपत्ति थी, वो खतरे में आ गई। रोहित को हर तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वह अब तक की सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे मदद मांगे। इस तनाव के कारण रोहित की सेहत भी बिगड़ने लगी। वो कई रातें बिना सोए बिताता और उसका व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो गया। प्रिया, जो पहले इस संकट को हल्के में ले रही थी, अब अपने जीवन में असुरक्षा महसूस करने लगी। उसका सामाजिक जीवन धीरे धीरे बिखरने लगा। अर्जुन, जो अपने माता पिता के बीच बढ़ती दूरी को देख रहा था, खुद को और अकेला महसूस करने लगा। अचानक रोहित की कंपनी को एक और बड़ा झटका लगा जब उसके सबसे बड़े क्लाइंट ने अनुबंध तोड़ दिया। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ गई। रोहित को अपने घर और गाड़ियां भी बेचनी पड़ीं। इस परिस्थिति ने रोहित को पूरी तरह तोड़ दिया। उसके पास अब केवल एक छोटा सा घर और कुछ सीमित संसाधन बचे थे। प्रिया, जो अब तक केवल भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर थी, इस स्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने परिवार को संभाले। अर्जुन, जो अब अपने महंगे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा था,
को एक सामान्य स्कूल में जाना पड़ा। इस बदलाव ने अर्जुन के अंदर एक गहरा भावनात्मक असर छोड़ा। परंतु इस कठिन परिस्थिति में रोहित ने हार मानने की बजाय एक नया रास्ता चुना। उसने अपने पुराने संपर्कों से मदद मांगी और एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। प्रिया ने भी अपने सामाजिक जीवन से बाहर निकलकर रोहित का साथ देना शुरू किया। उसने अर्जुन को भी इस नए जीवन में ढलने के लिए प्रेरित किया। रोहित की नई शुरुआत ने उन्हें एकजुट कर दिया। अब वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और छोटी छोटी खुशियों को संजोने लगे। धीरे धीरे रोहित का व्यवसाय बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसने अपने परिवार को प्राथमिकता दी। उसने समझा कि असली संपत्ति रिश्तों में होती है, न कि पैसे में। निष्कर्ष, कहानी के दोनों परिवार हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इनसे पार पाने का तरीका आपसी सहयोग, प्यार और हिम्मत है। रामलाल का संघर्ष और उसके दोस्तों की मदद उसे फिर से खड़ा कर देती है, जबकि रोहित का आर्थिक संकट बताता है कि असली खुशी और सुरक्षा परिवार में होती है। दोनों परिवारों की कहानी हमें ये संदेश देती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, उनका सामना किया जा सकता है जब हम अपने प्रियजनों के साथ खड़े होते हैं।